हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठशाला। मेरे इस चैनल में मैं आपको मैथ की सारी क्लासेस के एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपने इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो देखा था उसमें मैंने क्लास 10th की जो पहला चैप्टर था रियल नंबर, उसका एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड तक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे आपको। और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th थे वो लेंथी थे काफ़ी, तो मैंने उसके लिए आपको लास्ट वाले वीडियो में कहा था कि मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखना है 1.1 एक्सरसाइज का, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो इसका प्रीवियस है उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, तो वहाँ से इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4, यूज द यूक्लिड डिवीजन लाम्बा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो कहता है कि हमें निकालना है यूक्लिड डिवीजन लाम्बा से 3m और 3m+1 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा वो, ठीक है। और किससे निकालना है? यूक्लिड डिवीजन लाम्बा मेथड से। तो जो यूक्लिड डिवीजन लाम्बा है वो क्या कहता है? वो कहता है, आपने पहले भी पढ़ा है, a = bq + r, where r is greater than equal to 0 and less than b। क्लियर है इतना? अभी क्या है कि जो b की वैल्यू है, अगर हम वो 3 मान के चलते हैं तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज b को मान के, b को 3 मान के, अगर जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है r की, उनसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस एल्गोरिथम में रख के, तो उनसे वो जो कंडीशन है वो पूरी की पूरी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। ये 3m और 3m+1 की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए हम b को 3 लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे b 4 होता तो हम 4 लिख के देखते, 5 होता तो 5 लिख के देखते, 6 होता तो 6 रख के देखते b की वैल्यू। लेकिन देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार हमें b की वैल्यू वहां पे 6 है तो हम 6 ही रखेंगे, उससे कम में भी निकल जाएगी वो इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको उसमें इसका एक उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको और डिटेल में। तो अभी हम b की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें मिनिमम वैल्यू रख के देखनी होती है, तो हम वो रख के देख लेते हैं। तो लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। ये हम b = 3 मान के चलते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू a, जो यूक्लिड डिवीजन लाम्बा मेथड है या एल्गोरिथम है, ये क्या कहती है? a = bq + r। r की जो वैल्यू है वो हो सकती है 0 और 0 से बड़ी और b से छोटी। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, वो क्या हो सकती हैं? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या हो सकती हैं? वो होनी चाहिए 0 या 0 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी। तो b = 3 है तो 0 है, b से छोटी यानी 3 से छोटी तो 1 and 2। ये r की पॉसिबल वैल्यू है। तो अब इन r की पॉसिबल वैल्यू को हम इस यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है इसमें रख के देखते हैं और फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे। सो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? व्हेन r = 0, r को 0 मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो a = bq + r। सो a = b की जगह है 3, q + r की जगह है 0। अच्छा, वो कहता है कि उन जितने उनका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड से, यानी a का स्क्वायर एंड 3q + 0 का होल स्क्वायर बोथ द साइड। a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर ही आएगा। अब जो ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, आपने पहले ही पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab। तो a² जो होगा यानी 3q का स्क्वायर + b² + 2 इंटू a की जगह है 3q एंड b की जगह है 0। यही होता है, यानी a²
3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0 यानी 0 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, क्योंकि देखो हमें फॉर्म में किसकी लाना है, 3m की फॉर्म में लेके आना है, 3m की फॉर्म में लेके आना है, तो हम एक बार इसमें 3 कॉमन लेके देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 3 कॉमन लिख लेता हूं तो यहां आ जाएगा, इसे 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं इसको m मान लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको m मान लेता हूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो ये पहली वाली क्वेश्चन थी जो कहता था कि किसकी फॉर्म में आना चाहिए, जो ये जो क्वेश्चन कह रहा था 3m, तो ये हमने प्रूव करते हैं पहले वाले केस में। क्लियर। अब इसे दूसरी कंडीशन में चेक करते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 1, सो r इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी की जगह कितना है 3 क्यू प्लस आर की जगह है 1। अच्छा, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए स्क्वायर करेंगे बोथ साइड से, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी स्क्वायर प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 ए कितना है 3 क्यू एंड बी 1। ठीक है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 क्यू, तो 3 2 जा 6 क्यू और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये 6 क्यू ही रहेगा। ठीक है, अच्छा इसको अब सही तरीके से लिखते हैं, तो ये इसकी जो सही फॉर्म होगी वो होगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, क्यू वाले एक साइड, प्लस 6 क्यू एंड प्लस 1। ठीक है, अच्छा इसमें देखो हमने कॉमन हमेशा 3 के हिसाब से लेना, क्योंकि हमें प्रूव भी किस में करना है, 3m की फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम 3 के फॉर्म में लेते, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इस वाले में कॉमन लेते हैं 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू एंड प्लस 1। ठीक है, ओके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस वाले पार्ट को हम m ले लें तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1। सो 3m प्लस 1 आ गया, यानी जो दूसरी क्वेश्चन कह रहा था वो कंडीशन यही कह रहा था ना कि किस फॉर्म में आएगा, सो m इज एन इंटीजर। तो वैसे तो ये 2 में ही प्रूव हो गया, ठीक है, 0 और 1 में ही। लेकिन अब चलो एक और कंडीशन मानी थी हमने, तो एक और बार हम कंडीशन थर्ड देख लेते हैं। कंडीशन थर्ड क्या थी, व्हेन r इज इक्वल टू 2 मान के चलते हैं, r इज इक्वल टू 2 लेके चलते हैं। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सो a की जगह तो a ही रहेगा, b 3 क्यू प्लस r की जगह है 2। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से तो ये तो a स्क्वायर ही आएगा इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये तो a स्क्वायर ही रहेगा, a स्क्वायर यानी 3 क्यू का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 3 क्यू एंड b 2। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 क्यू। ओके, अब इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, क्यू एक साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू एंड प्लस 4। जो 4 है इसको हम
3 + 1 लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1 लिख सकते हैं इसको। इस वाली कंडीशन में देखते हैं, इसमें हम कॉमन लेंगे किसको, 3 को। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 3 कॉमन आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर हम इस वाले पार्ट को, इसको मैं m मान लूं, m, तो ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। एंड वेयर m इज एन पॉजिटिव इंटीजर। सो ये फॉर्म भी क्या आई, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गई। सो ये हो गया प्रूफ। क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करके बताता हूं। 5 भी सेम ही है, बस यहां पे स्क्वायर की जगह यहां पे क्यूब है और 3 की जगह यहां पे 9 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यूज द यूक्लिड डिवीजन लांबा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। सो देखते हैं किसकी फॉर्म में आना चाहिए। वो कहता है एक तो आना चाहिए 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आना चाहिए। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें बताया था कि हम लेते हैं कि लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, मैंने कहा था ये लेंगे जो यहां पे आ रहा है ये 9। अब देखो मैं इसमें 9 लेके सॉल्व करूंगा तो मेरे पे जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर की बनेंगी वो b से कम होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर और 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी वो आएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और मैं हर बार 8 की वैल्यू को, जो आर की वैल्यू है उसको 8 टाइम्स इसमें जो यूक्लिड डिवीजन लांबा है उस एल्गो में रख के देखूंगा। पहली बार कंडीशन बनेगी व्हेन आर इज इक्वल टू 0, फिर व्हेन आर इज इक्वल टू 1, फिर व्हेन आर इज इक्वल टू 2, फिर व्हेन आर इज, और ऐसा ऐसा करके 8 टाइम मैं उसको लिखूंगा। तो यानी 9 टाइम मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, 0 से लेके 8 तक 9 टाइम मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सेम चीज में और प्रूफ हो वैसे ही वो हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं एक बार बी की वैल्यू में 3 रख के देखता हूं इस वाले क्वेश्चन में भी, तो 3 में भी ये तीनों कंडीशन सॉल्व हो जाएंगी। तो यहां पे कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है कि मैं v की वैल्यू 9 ही रखनी है हर बार, आप कम से भी कम में भी रख के देख सकते हो, कम में रख के भी देख सकते हो आप। तो मैंने v की वैल्यू इस बार रख के देखता हूं, 3 रख के देखता हूं, इसमें भी मैं 4 भी रख सकता हूं, 4 में भी वो कंडीशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए 3 में ही ताकि वो कंडीशन सॉल्व हो जाए, इसलिए मैं इसमें यहां पे फिर b की वैल्यू इस बार क्या रखता हूं, फिर 3 रख के देखता हूं और ये सॉल्व हो जाएगा 3 रख के भी। तो ये गलत नहीं है। आप 9 बार रख के देखते हो तो वो तो ठीक है, वो तो बेस्ट है, उसमें तो ये है कि आपको नॉट 9 टाइम आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 3 में भी ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं है। सो मैं क्या करता हूं, एंड b इज इक्वल टू मैं 3 रख के देखता हूं, ठीक है। और ये 3 में भी सही है। देन जो यूक्लिड डिवीजन लांबा क्या कहती है, यूक्लिड डिवीजन लांबा एल्गो क्या कहती है, ये कहती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कहता है। एंड कंडीशन क्या है, वेयर आर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन बी होना चाहिए, यही कहता है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर वो क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, यही हो सकती है। सो हम अब क्या करते हैं, कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इज इक्वल टू बी की जगह मैंने 3 रखा है, आप 9 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको इतने टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं 3 रख के सॉल्व कर रहा हूं। q प्लस आर की जगह 0। अब इसमें उसने क्यूब, पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने स्क्वायर कहा था, इसमें वो क्या कह रहा है, क्यूब कह रहा है। तो मुझे अब बोथ साइड से क्यूब करना पड़ेगा। सो क्यूब द बोथ साइड, सो a की क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0 की होल क्यूब।
ठीक है। सो क्या होता है, आपको पता है ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है। ए प्लस बी की जो होल क्यूब है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सो ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, वो होती है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए, ये होता है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं। सो ए की क्यूब इज इक्वल टू 3q की क्यूब प्लस बी की क्यूब यानी 0 ही हो जाएगा, 0 की क्यूब प्लस 3a² यानी 3q का स्क्वायर इंटू बी यानी 0 प्लस 3b² यानी 3b यानी 0 का स्क्वायर और a यानी 3q, ये 0 ये 0 ये 0 यानी a की क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27q की क्यूब। ठीक है। अब इसमें हमें 9 के लिए प्रूव करना है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, 9m और 9m+1 और 9m+8, तो यानी 9 के लिए, तो यानी अब हम 9 के हिसाब से इसके फैक्टर करेंगे। तो हम a की क्यूब इज इक्वल टू, हम इसे अगर 9 कॉमन लेते हैं तो 3q की क्यूब लिख लेंगे। ठीक है। इसको अगर हम मैं करता हूं m, तो इसको a की क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसे 9m लिख सकते हैं, वेयर m इज एन इंटीजर। क्लियर। तो कंडीशन जो फर्स्ट थी उसमें प्रूव हो गया कि a इज इक्वल टू 9m की फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब हम कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1 पे हम कंडीशन चेक करते हैं, तो वो कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है। सो a इज इक्वल टू बी की जगह है 3q प्लस r की जगह है 1। ठीक है। क्यूब द बोथ साइड। सो a, क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हो तो हम a की क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 की होल क्यूब। ठीक है। क्यूब करेंगे हम दोनों साइड से, तो क्यूब क्या होगा, ये तो a की क्यूब ही हो जाएगा, ये हो जाएगा a की क्यूब यानी 3q की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 1 की क्यूब प्लस 3a² 3q का स्क्वायर b एंड प्लस 3b² यानी 3b यानी 1 का स्क्वायर a यानी 3q। a की क्यूब इज इक्वल टू जो आएगा ये आएगा 27q की क्यूब प्लस 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही रहती है, प्लस 3 is 9 और 9 3 जा 27q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो ये 3 हो गया और 3 इंटू 9q। ओके। सो a की क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको q की फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, ये 1 जो है इसको लास्ट में आ जाएगा, तो ये 27q की क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q एंड प्लस 1। इस वाले में क्योंकि हमें 9 की फॉर्म में लेना है तो हम इसको 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a की क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से 9 कॉमन लेता हूं तो 3q की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और ये आएगा प्लस 1। इस वाले को अगर मैं m ले लेता हूं m, तो ये आ गया a की क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। जो सेकंड वाली कंडीशन थी ये प्रूव हो गई, यही कहना था 9m और 9m+1, और थर्ड वाली जो कंडीशन थी वो 9m+8 वाली कंडीशन है। तो अब हम तीसरी कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन नंबर थर्ड, व्हेन r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यही है। a इज इक्वल टू बी की जगह है 3q प्लस r की जगह है 2, क्यूब बोथ साइड। सो a की क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3q प्लस 2 की होल क्यूब। इतना समझ में आ गया। सो हम इसकी होल क्यूब करेंगे
तो ये तो a की क्यूब ही रहेगा। अब ये आ जाएगा a की क्यूब यानी 3q की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 2 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर 3a स्क्वायर b की जगह है 2 प्लस 3b स्क्वायर और a की जगह है 3q। एक्सप्लेन करते हैं इसको पूरा। a की क्यूब ही रहेगा ये 3, ये आएगा 27q की क्यूब प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3q यानी a की क्यूब इज इक्वल टू ये आएगा 27q की क्यूब प्लस 8 प्लस 9 2 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54 q स्क्वायर एंड प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36 q। हो गया क्लियर? ओके, सो a की क्यूब इज इक्वल टू 27q की क्यूब प्लस इसको एक क्यू वाले एक साइड ले लेंगे तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू एंड प्लस 8। देखो हमें लेना है 9 की फॉर्म में, सो इतने में हम 9 कॉमन ले लेंगे और 9 कॉमन आ भी रहा है इसमें। सो हम a की क्यूब इज इक्वल टू यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एंड ये प्लस 8। सो a की क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको हम m मान सकते हैं तो 9m प्लस 8 9m प्लस 8 वेयर m is integer। सो प्रूव हो गया। So according to condition number 1, 2, 3, the cube of any positive number is the form of क्या आएगा 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। प्रूफ। सो दोस्तों ये कंप्लीट हो गई है आपकी एक्सरसाइज। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन दिखाए थे और इसमें मैंने 4 और 5 सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप मेरे को कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको सारे कमेंट के हिसाब से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके जो भी क्वेश्चन और क्वेरी होंगी। सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ई पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।